नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र व्रत कथाओं में। आज मैं आप सभी को मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा एवं विधि विधान सुनाने जा रही हूँ। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को प्रारंभ होने से पहले मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने स्मरण एवं गीता का पाठ करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग पर विशेष बल दिया है तथा आत्मा को अजर अमर अविनाशी बताया है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़े खोलकर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। मोक्षदा एकादशी के दिन मिथ्या भाषण, चुगली, अन्य के साथ दुष्कर्म तथा सद्गुणों को अपनाना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान श्री कृष्ण, अब आप मुझे 26 एकादशियों के नाम, व्रत कथा, विधि विधान बताइए तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए यह भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। जैसा नाम वैसा गुण अर्थात मोक्ष देने वाला है यह व्रत। 12 मासों में शीर्ष के उत्तम को मानता हूँ मैं। गीता में अर्जुन से कह चुका हूँ। इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है तथा शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदाता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों के यजमान को उखल बंधन लीला का श्रवण करना चाहिए तथा मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुननी चाहिए। प्राचीन गोकुल नगर में एक धर्मात्मा और भक्त राजा रहता था। उसने रात्रि में स्वप्न में अपने पूज्य पिताजी को नरक के दुख भोगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा, मेरे पिताजी का उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप ही पर्वत ऋषि का आश्रम है, उनकी शरणागत में जाओ, आपके पिता को शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया। दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि में स्वप्न हुआ कि मेरे पिताजी यमदूतों के द्वारा दंडित हो रहे हैं। आप अपने योग बल से मुझे बताइए कि उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा, और धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्रता वरदान देने वाला केवल शंकर प्रसिद्ध है, परंतु उनको प्रसन्न करना भी आसान काम नहीं है। उनको प्रसन्न करने में अवश्य देर लग जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि विधान सहित संपूर्ण परिवार सहित करके अपने पिता को संकल्प कर दो, निश्चय ही उनकी मुक्ति हो जाएगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका फल अपने पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चले गए। मोक्षदा एकादशी का व्रत का महत्व सुनने वाले को भी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन का फलहार, इस दिन तुलसी की मंजरी और धूप दीप से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन बिल्व पत्र का सगार लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए कोई नई कथा सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।